हमारा पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे समय में किसी भी कूटनीतिक विवाद से मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, विशेष तौर पर जब विवाद उस देश के साथ जुड़ा हो जो लगातार कोरोना से लड़ाई में हमारी मदद कर रहा। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट की जिससे सिंगापुर नाराज हो गया। तो विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बाद देश में अब राजनीति भी काफी तेज हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट ने कूटनीतिक कोहराम मचा दिया। 18 मई के ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा था, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम। इस ट्वीट के सामने आते ही सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर एक डर का माहौल बन गया, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया था। यही नहीं, इस स्ट्रेन को लेकर यह भी कहा जाने लगा कि कोरोना की तीसरी लहर इस कथित सिंगापुर स्ट्रेन की वजह से ही आएगी। सिंगापुर ने अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर कड़ा एतराज जताया। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने ट्वीट किया, राजनेताओं को तथ्यों पर बात करनी चाहिए। सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ भी नहीं है। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि सिंगापुर सरकार ने हमारे हाई कमिश्नर को तलब किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत के हाई कमिश्नर को सफाई देनी पड़ी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ना तो कोरोना के वेरिएंट पर और न ही सिविल एविएशन पॉलिसी को लेकर कोई बयान देने की क्षमता रखते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल के ट्वीट पर कूटनीतिक बवाल मचा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन सवालों से घिर गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से जब पूछा गया कि आप मानते हैं कि ये सिंगापुर का स्ट्रेन है, तो सत्येंद्र जैन बातों को घुमाने लगे। आप मान रहे हैं कि सिंगापुर का स्ट्रेन है? ये देखो, स्ट्रेन सिंगापुर का है, दिल्ली का है, अमेरिका का है, लंदन का है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेन अलग अलग हैं। कोरोना का स्ट्रेन है। आपको सारे वेरिएंट्स की मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, कितने सारे वेरिएंट्स जो कि बताए गए हैं। देखो, वेरिएंट जितने भी होते हैं उनको पहले जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उसके बाद पता लगता है। और वेरिएंट नहीं है ये कहना तो बहुत गलत है। साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैज्ञानिक तथ्यों के बिना बयान देकर कूटनीतिक किरकिरी करा दी। दरअसल सिंगापुर और भारत के कूटनीतिक संबंध इतने मजबूत हैं कि कोरोना से जंग में सिंगापुर ने भारत की सहायता में दिन रात एक कर दिया। उसके विमानों से मदद की खेप लगातार आ रही है। लिहाजा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सफाई देने के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को कड़ा संदेश दिया। सिंगापुर और भारत कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। हालांकि जिन लोगों के पास जानकारी नहीं, उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों से लंबी साझेदारी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैं साफ कर दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। जहां तक सिंगापुर से उड़ानों को बंद करने की बात है, तो नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पहले से ही बंद हैं। भारतीयों को निकालने के लिए वंदे भारत के तहत विमान वहां से आए थे, पर अब वो भी बंद है। ऐसे में केजरीवाल की ये मांग भी सही नहीं है। हाँ, ये सच है कि सिंगापुर में कोरोना संक्रमण बच्चों को भी चपेट में ले रहा है। मंगलवार को वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने स्कूलों को बंद करने की जानकारी दी थी, लेकिन वहां मिला वेरिएंट कई देशों में पाया गया है। I did speak with him before coming to this press conference. He did mention that it would appear the B1617 strain appears to affect children more. So you'll notice that for schools, the response has been different compared to, say, last year. So once we detect infection, but outside of school, MOE has been very fast actually to put the school on home-based learning for next few days and test the entire school. सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि नया स्ट्रेन बच्चों को ज्यादा बीमार कर रहा है, लेकिन जिस स्ट्रेन का नाम उन्होंने लिया यानी B1617 स्ट्रेन, वो सिंगापुर ही नहीं, भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में फैला है। ऐसे में बिना वैज्ञानिक पड़ताल के उसे सिंगापुर स्ट्रेन कह देना वैसा ही है जैसा भारत में फैले संक्रमण को इंडियन वेरिएंट या इंडियन स्ट्रेन कहना। गीता मोहन के साथ
पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी कैसे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, देखिए। फिर से अरविंद केजरीवाल जी ने उनके बेसलेस टिप्पणी की वजह से अपने आप को एम्बैरस किए हैं। आप देखे होंगे कल सिंगापुर के बहुत सारे बड़े नेता उनको बहुत कड़ी जवाब दिया कि ऐसे बेसलेस कमेंट्स करना नहीं चाहिए। लेकिन ये इनका एक पैटर्न बन गया है कि दिल्ली में काम तो नहीं करते हैं, केवल दूसरों पर आरोप लगाते हैं। पिछले 1 साल में दिल्ली में ना कोई आईसीयू बना, ना कोविड के लिए हॉस्पिटल बेड जुड़ा, ना कोई वेंटिलेटर यहाँ जुड़ा। और जब यहाँ ऑक्सीजन की क्राइसिस हुआ पिछले महीने में, सिंगापुर ही ऐसा एक देश था जो कि वो हमारे मित्र देश हैं और ऑक्सीजन हमें सप्लाई किए। वो काम केजरीवाल जी को खुद कोशिश करना चाहिए था और कम से कम उनको धन्यवाद देना चाहिए था। सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे, सिंगापुर की चिंता करेंगे। आप देखिए कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया था पहले, उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अलर्ट दिया था। साइंटिस्ट ने वार्न किया था, डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया है और उससे पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और लंदन में आए उस स्ट्रेन की वजह से और भारत सरकार की लापरवाही की वजह से आज देश की हालत देखिए क्या हो गई है। आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। जो अलर्ट ये समझने के लिए था कि हम अपने कुछ कदम उठाएं, उस वक्त भी भारत सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही। आईसीएमआर के महामारी विज्ञान के पूर्व प्रमुख रमन गंगा खेड़कर ने आज तक संवाददाता साहिल जोशी से बातचीत की। उनका कहना है कि किसी जगह या शहर के नाम पर स्ट्रेन का नाम देना बिल्कुल ठीक नहीं। अब जो है दिल्ली में सरकार कह रही है कि सिंगापुर स्ट्रेन आ चुका है। क्या ये एक कारण हो सकता है कि ये सेकेंड वेव में अभी जो केसेस हमको नजर आ रही है उसका, या यह स्ट्रेन से ज्यादा हम किस तरीके से उस चीज को हैंडल करते हैं वो ज्यादा जरूरी रहेगा? देखो, दोनों भी चीजें रह सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी के पास ये सबूत नहीं है कि क्या ज्यादातर केसेस ये वेरिएंट की वजह से आ रही है। इसका हमारे पास पूरा पुख्ता सबूत नहीं है। ये मालूम है वेरिएंट है, लेकिन क्या ज्यादातर इसी वेरिएंट से आ रहे इसका पता नहीं है। अब ये जब ऐसे हालात होते हैं तो इसमें अगर वेरिएंट की वजह से अगर तेजी से अगर वेव बढ़ रही है तो वो उतनी ही तेजी से कम होने का चांस बढ़ता है, क्योंकि हमने लॉकडाउन भी लगाया है। लोग भी इस टाइम पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या घर में ज्यादा रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल चारों तरफ हो चुका है। लेकिन ये कहना कि शायद ये सिंगापुर के वेरिएंट की वजह से होगा, इसके लिए भी अभी तक तो कोई सबूत दिखा नहीं है। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि ये सिंगापुर वेरिएंट है क्या। लेकिन एक चीज हमको याद रखना है, ये वेरिएंट्स जहां से निकलते हैं उनके नाम से, वो प्रदेश के नाम से अगर हम बनाएं तो वो कितना सही रहेगा, इसके ऊपर हमने सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो विषाणु है, चारों तरफ जो अलग अलग देशों में जब ये वेरिएंट्स पैदा हो रहे हैं, वो वहाँ के म्यूटेशंस लेके और म्यूटेशंस दूसरे देशों में जहाँ ये तेजी से फैलाव शुरू होता है उस जगह पे और म्यूटेशंस जमा करता है। तो हमने उसको इसलिए जो आप नाम देखते हैं उनको लीनिएज के हिसाब से नाम दिया जाता है, क्योंकि वो कितना अपने लीनिएज से कितना दूर जा पा रहा है, इसको देखने के लिए उनके नाम, जैसा आपने हमारे देश का देखा है B617.2 करके वेरिएंट हम बोलते हैं, उस ढंग से वो नामों से देखना चाहिए। वो सिंगापुर वेरिएंट है या नहीं है इसके बारे में पूरा पता अभी तो नहीं है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज।